हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी के लिए प्लेफुल किस का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो बैक्सुन जो रहता है तो वो हानि को बोलता है कि तुम्हें अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो जो ओहानी रहती है तो ये चीज़ सुन के इरिटेट हो जाती है। जब ये लोग कॉलेज जाते हैं तो जो यूहेरा रहती है तो वो ओहानी से मिलती है। तो ओहानी जब उसे बताती है, तो जब यूहेरा ये सुनती है कि अभी इन लोग का मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो ओहानी को परेशान करती है। बोलती है अभी भी उसके पास चांस है बैक्सुन जो से शादी करने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं प्रूफ है। तो जो ओहानी इसको चीज़ को सुनती है तो वो और ज़्यादा मुँह बना लेती है। जब ये लाइब्रेरी जाती है पढ़ने के लिए तो वहाँ पे बड़बड़ाती रहती है और बोलती है कि ये जो वर्ड है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, ऐसे करके बोलती रहती है। तो जो उसके आस-पास के लोग रहते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो ओहानी रहती है तो ये चीज़ देखते तो वो शांत हो जाती है। अब रेस्टोरेंट में वो जो मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड्स में कि वो एक फॉरेनर रहती है जो आती है, तो इनके रेस्टोरेंट में पर डे आने लगती है। तो वो जो बोंगजुंगो रहता है तो उससे वो मांगती है कि उसे नूडल्स खाना है। तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में पर डे ही क्यों आती हो लगातार, और हमेशा यही नूडल्स ही क्यों मांगती हो। तो बोलती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। तो वो थोड़ा मुंह बनाती है। तभी ना उसके पास ना एक वो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, कोड मेटी रहता है। तो उसके बारे में वो पूछता है बोंगजुंग को ये क्या है। तो वो बताती है और बोलती है, वो क्रिश जो रहती है, वो फॉरेनर का नाम क्रिश रहता है। तो जो क्रिश रहती है तो बोलती है तुम भी ट्राई करो। तो बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं ट्राई करना फालतू की चीज़। तो बोलती है नहीं यार, फ्रेंड लोग एक दूसरे शेयर करते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ तुम। तो वो जब ये चीज़ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलती वो तब क्रिश बोलती है कि जब मैं ना मतलब तुमसे को लाइक करती हूँ और प्लीज़ तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे हार्ट में ऑलरेडी कोई है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ। तो जब ये चीज़ क्रिश सुनती है तो वो थोड़ा सैड हो जाती है। उधर जो कॉलेज में जो कुंगसू वोंग रहता है तो वो हानि से मिलता है। तो वो ओहानी को बताता है कि वो यूहेरा के साथ ना हॉट डॉग्स खाने गया था। जिस दिन ओहानी और बैक्सन जो की शादी होती है ना, तो जो यूहेरा रहती है ना, तो उसकी शादी में ना अच्छे से लंच नहीं करती है। तो क्युंगसू वोंग उसको लेकर जाता है खिलाने के लिए। तो तब वो बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से लोग बातचीत करके खाते हैं। तो वही इंसिडेंट जो क्युंगसू वोंग रहता है वो हानि को बताता है। तो हानि बोलती है बस इतनी सी बात। तो वो बोलता है नहीं, पहले जब वो उसके साथ कहीं जाता था तो वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इस बार उसका जो नेचर था वो थोड़ा अच्छा था। तो ओहानी खुश हो जाती है ये चीज़ सुन के। ओहानी और उसकी जो एक फ्रेंड रहती है तो वो लोग ना जो उसकी एक और हेल्दी फ्रेंड रहती है ना, उसकी शॉप में जाती हैं। तो जब वो लोग जाती हैं तो देखती है कि जो उसकी फ्रेंड रहती है ना, वो किसी एक लड़के की हेयर कट कर रही होती है। तो ये लोग शांति से बैठ जाती है। और फिर वो जब चला जाता है तो वो जो उसकी फ्रेंड रहती है हेल्दी फ्रेंड, तो उन लोगों को बताती है कि जब ये आया था ना, इसके हेयर बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन ये पर डे सिर्फ थोड़ा थोड़ा कटवाने के लिए आता था। ये मतलब वो बताती कि एक साथ इसने बाल नहीं कटवाए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा। तो उसकी फ्रेंड लोग रहती है तो वो बोलती है कि आई थिंक वो तुम्हारे लिए ही आता था, इसीलिए वो एक साथ सारे बाल नहीं कटवाया। तो बोलती है हाँ। तो उसकी जो एक और फ्रेंड रहती है तो बोलती है कि तुम लोग सब बॉयफ्रेंड बना लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो वो मतलब थोड़ा सैड हो जाती है। तो वो लोग बोलती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो ना ओहानी की से और जितने भी मतलब अभी तक इंसिडेंट हुआ था, जो बैक्सन जो के साथ वो कैसे मतलब उसको लेटर दी थी, सब कुछ तो उसकी ना एक कॉमिक बनाई रहती है, तो इन लोगों को दिखाती है। तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये लोग तारीफ़ करती हैं। अब जब घर जाती है ओहानी, तो ओहानी और उसकी जो मम्मा रहती है तो वो लोग परेशान रहती है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये लोग, उसकी जो मम्मा रहती है तो वो प्लानिंग बनाती हैं बैक्सन जो कि हम लोग खुद ही से करते हैं। तो जब वो लोग खुद से करने की कोशिश करती है तो उनको ना बैक्सन जो की आईडी की नीड पड़ती है। तो वो ओहानी को बोलती है कि तुम छुपके से मतलब चोरी से उसका वो आईडी लेकर आ जाना। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो पहले जाती है तो उसका जैसे ही वॉलेट उठाती है और उसे लेने ही वाली रहती है कि बैक्सन जो वहाँ पे आ जाता है और उसे वो लेकर रख लेता है अपने पास और सो जाता है। तो फिर भी ओहानी रात को किसी भी तरह से करके उसकी आईडी पा जाती है। जब ये लोग नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन तो पहले से ही हो चुका है। तो जब ओहानी और वो सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि हाँ, मतलब पहले से ही हो चुका है। तो जब ये घर जाती है तो बैक्सुनजो से मिलती है। तो बैक्सुनजो बोलता है कि मैंने पहले ही करवा दिया था, पर मैं चाह रहा था कि तुम अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो, इसीलिए मैंने किया, पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तो हानी बोलती है नहीं, वो अच्छे से मेहनत करेगी, वो क्वालिफ़ाई करके ही रहेगी नर्स का एग्ज़ाम। तो बैक्सन जो बोलता है अच्छा ठीक है।
नेक्स्ट डे जो क्रिश रहती है वो ओहानी से मिलती है, तो वो सारी बातें बताती है। तो जो ओहानी रहती है तो बोलती है कि बोंगजुंगो के हार्ट में कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो जो क्रिश रहती है तो वो खुश हो जाती है। अब जो बोंगजुंगो रहता है ना, तो वो अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलता है, तो वहाँ पे सब कोई जाते हैं। तो बोंगजुंगो जब स्पीच देता रहता है, तो जो क्रिश रहती है ना, तो बीच में उसे बोलती है कि वो उसे लाइक करती है, और अगर वो बोलेगा कि वो नहीं जाएगी, मतलब जो क्रिश रहती है वो जाने वाली रहती है क्रिसमस के दिन, तो वो बोलती है कि अगर वो उसे मना कर देगा तो वो नहीं रुके, वो नहीं जाएगी। तो जो बोंगजुंगो रहता है तो वो मना कर देता है, बोलता है तुम जाओ जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सिर्फ ओहानी को लाइक करता है, मतलब सबके सामने वो ऐसा बोलता है कि वो सिर्फ ओहानी को लाइक करता है। तो जो बोंगजुंगो रहती है तो ये चीज़ सुनती है, तो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो ओहानी भी उसके पीछे जाती है। जब शाम को ओहानी और बैक्सन जो आपस में बात करते रहते हैं, तो बैक्सन जो को ना इस चीज़ से थोड़ी सी जेलसी होती है। तो ओहानी से वो बात करते कि तुम क्यों उनके मैटर में इन्वॉल्व हो रही हो, तो ऐसी उनको अकेला छोड़ दो, तभी वो अपनी फीलिंग्स से वो जान पाएगा। तो ओहानी बोलती है बैक्सन जो से कि क्या तुम भी इसी तरह मुझे जान पाए थे कि वो मतलब ओहानी को लाइक करता है। तो बैक्सन जो ऐसे इस तरह में कुछ नहीं कहता है। ओहानी फिर क्या करती है कि वो बोंगजुंगो से जाके मिलती है, तो उससे बात करती है। तो बोंगजुंगो उससे बोलता है कि मेरे हार्ट में सिर्फ तुम हो, और जब भी तुम्हें कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। तो ओहानी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हूँ, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, और तुम थोड़ा अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो, खुद अकेले सोचो मुझे हटा के, तो तुम देखना कि तुम क्रिस को ही लाइक करोगे। तो वो कुछ नहीं वहाँ पे बोलता है, तो वो उसे बोलती है कि तुम बैठो, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। इधर जो क्युंगसू वोंग रहता है, तो उसको भी ना आर्मी से नोटिस आई रहती है कि उसको वहाँ जाना है। तो वो भी जब उसको देखता है तो थोड़ा सैड रहता है, तो इसीलिए वो सबसे पहले यू हैरा के पास मिलने जाता है। तो जब उसके पास जाता है और उससे मिलता है, तो वो जब उसे बताता है, तो वो बोलती है कि क्या हो गया, इससे क्या होता है, मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये बोलता है हाँ ये भी सही है। फिर उससे वो भी ये भी बोलता है कि जब भी तुम कभी सैड हो, कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा लगे, तो तुम मुझे ना ज़रूरत की हेल्प चाहिए, तो तुम ना मुझे लेटर लिख सकती हो। तो वो बोलती है कि तुम इसलिए मुझे ऐसा बोल रहे हो क्योंकि मैं उस दिन जब जिस दिन वो बैक्सुन जो ने उसे बोला था कि वो हानि से शादी करी, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, तो वो उसके कंधे पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोई थी। तो वो बोला इसलिए तुम मुझे इस तरह बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा फील करती हूँ। तो बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं एज अ फ्रेंडशिप बोलता हूँ। तो वो उससे बोलती है कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। तो वो भी जब ये चीज़ सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ऐसा देख कर लगता है कि हाँ यू हैरा भी उस पर इंटरेस्टेड है। फिर वो ओहानी के पास जाता है, तो ओहानी को सारी बात बताता है कि उसको आर्मी के लिए जाना है। तो जब ये चीज़ ओहानी सुनती है तो वो भी थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि अब उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाएगा। तो लेकिन वो उसे थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि ओहानी भी काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प करती है यून हैरा से, मतलब उसको प्रपोज करने का सब कुछ बताती रहती है, हमेशा हेल्प की। इसीलिए वो बोलता है कि मैं ना तुम्हें कुछ गिफ्ट रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बोलती है दो, तो वो बोलता है नहीं इस तरह नहीं। वो ना नर्स का एग्ज़ाम देने ना, तो उसमें ना उसको ट्रांसफ़र होने में ना हेल्प कर रहा था, उसका ना फ्रेंड था, इसमें उसकी हेल्प हो गई थी। रूहानी जब ये चीज़ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर जो ओहानी की जो हेल्दी फ्रेंड रहती है ना, तो वो जो लड़का उसके पास रहता था थोड़ा-थोड़ा बाल कटवाने के लिए, तो वो उससे उस दिन काफ़ी बोलता है कि मेरे एकदम बाल जिस तरह मतलब आर्मी में रहते उस तरह काट दो। तो वो बोलती है क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? तो वो बोलता है कि मुझे आर्मी में जाना है। तो जब ये चीज़ वो सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, और मतलब उसके गले लग कर बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी। यहाँ पे भी थोड़ा-सा इमोशनल सीन हो जाता है। अब इधर जो ओहानी रहती है, तो वो तैयारी करती रहती है अपनी नर्स के एग्ज़ाम के लिए, तो वो बैक्सुन जो से बोलती है उसके हेल्प करने के लिए, और वो ये भी बोलती है बैक्सुन जैसे कि अगर उसका मतलब हो जाएगा उसमें, तो वो उसके साथ पूरा दिन डेट के लिए चलेगा। तो वो बोलती है डेट मतलब शादी के बाद डेट? तो वो बोलती है हाँ, हम लोग की शादी के पहले कोई भी एक अच्छी डेट नहीं हो पाई है इसीलिए। तो वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा ये एग्ज़ाम तुम क्वालीफाई कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो मतलब सॉरी ओहानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो बैक्सुन जो को पढ़ाने के लिए बोलती है, तो उसे पढ़ाती है, और वो बैक्सुन जो उसे पढ़ाता है। फिर ओहानी बोलती है कि मैंने ना अभी इसकी एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया है प्रैक्टिकल। तो वो मतलब बैक्सुन जो को एज अ पेशेंट वो मानती है, और फिर उस प्रैक्टिस करती है। तो जब प्रैक्टिस करती है थोड़ा सा ब्लश होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन हो जाता है। तभी ना उसका छोटा भाई आ जाता है, तो उसे वो बोलता है कि मैं बगल पे रहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना था, तो हेल्प चाहिए, और याद रखे कि मैं भी बगल पे ही रहता हूँ। तो थोड़ा मतलब संभल के मतलब जैसे छोटा बच्चा उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा था कि कुछ भी करो तो मतलब सबके सामने नहीं। तो उसका भाई बोलता है बैक्सुन जो कि हाँ ठीक है, मैं अगली बार से ये ध्यान रखूँगा।
अब जिस दिन ओहानी का एग्ज़ाम रहता है, तो वो जब एग्ज़ाम देने जाने वाली रहती है, तो अब आप लोग को तो पता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर कैसा रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, डर लगती रहती है। मतलब हाँ, कुछ लोग टॉपर होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, पर आई थिंक एग्ज़ाम कोई भी देने जाने वाला रहता है, उसको थोड़ा बहुत तो डर, टेंशन तो रहती है, डर लगता है, टेंशन तो होती है थोड़ी बहुत भी, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, पर होता तो सबको है। अब बस वही हाल ओहानी का है, अब उसको एग्ज़ाम देने जाता है, तो वो थोड़ी प्रेशर में थी, तो उसकी मम्मा लोग बस उसको सब ऑल द बेस्ट बोल रही थी। अब जब वो एग्ज़ाम देने जाती है, तो एग्ज़ाम देती है, उसके बाद ना उसका हो जाता है, मतलब इंटरव्यू के लिए जब जाती है, तो जो इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेने वाली रहती है, तो वो बोलती है तुम्हारा कैसे हो गया? मतलब उनको देखते ही पहचान गई कि ओहानी है, जिसका जब वो अपने पराग यूनिवर्सिटी में भी जब एडमिशन के लिए गई थी, तो वही थी जो उनका जो मतलब इंटरव्यू ले रही थी, तो यहाँ पे भी वही थी। तो बोली तुम्हारा कैसे हो गया? तो बोली नहीं, मेरा वेटिंग में है। तो वो बोलती हाँ, मुझे लग ही रहा था। और जब वो उसको बोलती है कि मतलब करने के लिए बोलती है, तो जब उसको दबाना होता है ना, तो उसमें 2 फीट के लिए वो करना होता है। तो वो ना बहुत तेज़ी से कर रही थी, ब्रीथ भी कर रही थी, तो वो सब गलत, और वो मतलब सब कुछ गलत-सलत कर रही थी। तो वो बोली कि तुम जिस तरह कर रही हो 3 इंच नीचे कर रही हो, तो इस तरह में तो उसका जो आदमी है, जिसको पेशेंट, उसकी तो डेथ हो जाएगी और तुम एक मर्डरर हो जाओगी। मतलब उसको बहुत तेज़ डाँटती हैं और बोलती है कि नहीं, तुम्हारा नहीं हो सकता। तो उसका ओहानी जो रहती है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तब जब वो घर आती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तो उसका जो बैक्सन का जो छोटा भाई रहता है, तो वो फिर से उल्टा-सुल्टा ही तो हानि को बोलता ही रहता है, वो फिर से बोलता है कि मुझे पता था पहले से कि तुम्हारा नहीं होगा। तो हानि भी बोलती है हाँ, मुझे भी ये लगता है, और वो वहाँ से चली जाती है। बैक्सुन जो उसके पास आता है, तो वो बोलता है कि अब तो डेट नहीं हो सकती क्योंकि बात की गई थी। तो वो बोलती है हाँ, लेकिन वो बोलता है कि मेरा शाम को डिनर करने का मन है, तो चलोगी? मतलब नेक्स्ट डे, क्रिसमस के दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए बोलता है कि मुझे शाम को डिनर करने का तुम्हारे साथ चलने का मन है। तो हानि खुश हो जाती है, बोलती है हाँ ठीक है, वो चलेगी। अब बैक्सुन जो पहले से ही चला जाता है, ओहानी बाद में जाती है। तो जब ओहानी जाती रहती है ना, तो वो देखती है कि रास्ते में किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। तो जब वो देखती है, तो पहले वो अंदर ही रहती है, लेकिन जब उसके पास जाती है, तो वो देखती है कि वो तो अगर मतलब उसको फर्स्ट एड की बहुत ज़रूरत है, तो वो सारा काम सही से करती है, मतलब जो-जो करना चाहिए। एक को बोलती है कि एम्बुलेंस अगर अच्छा, उसमें ये भी बताया गया था कि आप जैसे इतने सारे लोग हो, तो बोलोगे कोई भी एम्बुलेंस को कॉल करो, तो कोई नहीं करता, पर किसी एक को फोकस करके बोलना होता है कि हाँ, तुम वो एम्बुलेंस को, जैसे कोई ब्लू शर्ट है, तो उसको बोलो ब्लू टी-शर्ट वालों को कि हाँ, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, तो वो ऐसे ही करती है। और हानि सब कुछ सही-सही से करती है। और उधर जो बैक्सुन जो उधर वेट भी करते रहते हैं, तो उससे मतलब लेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि क्या आप नर्स हो? तो बोलती है नहीं, वो नर्स नहीं है। तो वो बोलती है कि आपने आज इसकी जान बचा ली, अगर आप टाइम से मतलब उसको फर्स्ट एड नहीं मिलता, तो उसकी जान चली जाती है। ओहानी जब ये चीज़ सुनती है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। अब ओहानी जब उधर जाती है जहाँ पे डिनर के लिए, तो वहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ बंद हो चुका है, तो उसे भी लगता है कि बैक्सुन जो जा चुका होगा। लेकिन ना बैक्सुन जो उसका वेट करता रहता है, तो जब उसको देखती है, तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसके गले जाके मिल जाती है। ओहानी के जो पापा रहते हैं, तो वो भी बॉन्ग जून-हो से ऐसे बात करते रहते हैं, बोलते हैं आज क्रिस चली जाएगी, उसका मेबी अभी वो एयरपोर्ट में ही होगी, कुछ देर बाद उसकी एरोप्लेन है, मतलब ऐसे बोलते रहते हैं ताकि वो क्रिस के बारे में सोचे। और कहीं न कहीं बॉन्ग जून-हो भी क्रिस को जो है तो मिस करता रहता है, तो वो एयरपोर्ट चला ही जाता है। तो जब वो एयरपोर्ट जाता है, तो वो उससे लेट हो जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, वहाँ पे उसको किसी से मिलना है, तो उसे जाने नहीं देते, तो वो वहाँ जाके ऐसे बैठ जाता है। फिर वो अपने हिसाब से बोलता है कि मैं यहाँ क्यों आया फालतू में? तभी ना उसके पीछे क्रिश रहती है और बोलती है अरे तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। तो बोलता है नहीं, बस मैं ऐसे ही तुम्हें मिलने आया था, गुड बाय बोलने आया था। तो वो बोलती होगी तुम झूठ भी मत बोलो, तो ऐसी उनकी बात होती रहती है। तो वो उससे फिर बोलते हैं कि चलो आज मैंने एक स्पेशल डिश तुम्हारे लिए बनाई है, तुम चल के खा के देखो। तो वो भी बोलती है हाँ, और उसे ना वो मतलब किस कर लेती है। तो वो जब ये देखता है, तो खुश हो जाता है, वो भी थोड़ा हँस देता है। इधर मतलब उसकी जो फ्रेंड रहती है, जो थोड़ी हेल्दी फ्रेंड रहती है, तो वो भी उससे, जो उस लड़का रहता है, वो भी उसके पास मिलने आता है, तो वो भी उससे जाके गले मिल जाती है। जो यूनहेरा रहती है ना, अच्छा दोस्तों, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग को कौन ज़्यादा अच्छी लगती है, यूनहेरा अच्छी लगती है या फिर ओहानी ज़्यादा अच्छी लगती है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ओहानी ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोगों को कौन ज़्यादा अच्छी लगती है, ओहानी या यूनहेरा? अपनी फीलिंग्स बताइए कि आप लोग को कौन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो यूनहेरा भी रहती है ना, तो वो भी उधर शॉप पे जाती है, तो सोचती है पहले, और फिर क्योंसू वोंग को कॉल करती है। तो क्योंसू वोंग ना पहले से मतलब ऐसा सिस्टम रहता है कि वहाँ जैसे वो आर्मी में रहता है, तो डायरेक्ट क्योंसू वोंग को कॉल नहीं कर सक मतलब डायरेक्ट क्योंसू वोंग जो रहता है, वो डायरेक्ट यूनहेरा को कॉल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उसको मिस कॉल किया था, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। तो जो यूनहेरा रहती है, तो उसको कॉल बैक कर देती है, तो क्योंसू वोंग उसे थैंक यू बोलता है। तो वो फिर ऐसा बोलती है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ इसलिए कॉल लगाई हूँ। तो वो बोलता है नहीं, तो मतलब एक्चुअली वो उसको मिस ही करती रहती है, बस अपनी फीलिंग शो नहीं कर रही थी।
इधर जो उसकी एक और फ्रेंड रहती है, मतलब जो कॉमिक्स बुक पढ़ाती रहती है, तो वो भी कॉमिक्स वो करती रहती है। तो एक आदमी वहाँ पे आता है, तो वो भी उससे थोड़ा ब्लश करती है और उसको भी एक अपना अच्छा सा, उसका फेस तो नहीं दिखाते कि कौन रहता है, लेकिन हाँ उसको भी एक अपना पार्टनर मिल जाता है। इधर ओहानी और बैक्सुन जो जो साथ में रहते हैं, तो वो लोग ना ड्राइव कर रहे होते हैं कार से, तो एक जगह जाके रोक देते हैं। तो जो ओहानी रहती है तो उसे मना करती रहती है कि हाँ तो अलाउ नहीं होगा, तो वो बोलता हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं देखेगा। तो वो भी हाँ करती है और इन लोग की आपस में बात करती है, तो ओहानी उसको खींच के किस करने लगती है। तो बैक्सुन जो बोलता है कि तुमको लगता है कुछ ज़्यादा ये पसंद है, तो ओहानी बोलता है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, तो ओहानी बोलती है क्या बोला तुमने, और फिर हो गया, ये लोग शुरू हो जाते हैं। और उधर जो लड़की रहती है, जो छोटी सी बच्ची, जिसको उसका बैक्सन जो का छोटा भाई है, मतलब लाइक करता रहता था, तो वो भी उसको कार्ड देने के लिए जाती है, तो वो मना कर देता है। पहले जब शुरू में उसको घर बुलाए थे, तो वो भी बैक्सन जो को ही वो कर रही थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो जब उसके छोटे भाई को इस बार उसने कार्ड दिया, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं लव लेटर, तो उसने इग्नोर कर दिया। और इधर इनके जो मम्मा पापा रहते हैं और ओहानी के जो पापा रहते हैं, तो ये लोग भी सब इंजॉय करते हैं। ओवरऑल लास्ट में सबको अपना अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है और अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये जो छोटे छोटे सीन है कैसे रहा, ये इसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को ये ड्रामा जो है पसंद आया हो और आप लोग का मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई ऑल द वीडियोज़।